कल के शब्दों से ही आरंभ करेंगे। आए लाखों सिकंदर जहां में मगर मेरे मालिक का कोई प्यारा नहीं। तू जो चाहता है उसकी यारी तो बंदा, फकीरी सिवा कोई चारा नहीं। फकीरी सिवा फकीर किसे कहेंगे? वैसे तो सुना होगा, फिकर की फांकी करे उसका नाम फकीर, सुना होगा संतों से। परंतु दो चार बातें याद आ रही है। जो संतुष्ट हो वह है फकीर, जो सुख दुख को संभाव से लेता हो वह है फकीर, हर हाल को अल्लाह का प्रसाद समझता हो वह है फकीर। कभी रसगुल्ला कभी फाका है, फाका એટલે उपवास, कभी रसगुल्ला, ये मेरे अनुभव में से सब आया है। हाँ, ऐसा नहीं एक तो एसी कमरे में बैठकर लिखना बड़ी बड़ी बातें एक बात होती है, और एक अनुभव के बाद कुछ उतरना ये दूसरी बात होती है। ऋषि में और कवि में फर्क होता है माताओं, ध्यान से समझना। कवि कल्पना के आधार पर अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पासिंग के लिए, खाली होने के लिए लिखता है। कुछ आया खाली होना है, ये है कवि। साहित्य के 4 अंग है। छोड़ो पांडित्य की और मैं आपको नहीं ले जाना चाहूंगी, परंतु बात निकली तो कह दूं कि भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना। साहित्य के कितने अंग हैं? भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना। एक तो भाव, दूसरा शैली। शैली इतनी अच्छी होती है कुछ लोगों की, कवि उभर आता है। बुद्धि और कल्पना। परंतु मैं कहूँगी कि ये चारों तत्व ऋषि की वाणी में भी होता है और कवि की वाणी में भी होता है। परंतु एक बात याद रहे, ऋषि कवि हो सकता है लेकिन हर कवि ऋषि नहीं हो सकता। घણા બધા એવા થઈ ગયા છે ગુજરાતમાં અને ગુજરાતની બહાર, મુશાયરાઓ ડોલાવે, लेकिन जब तक पीता नहीं है ना शराब, ठूंसता नहीं है, तबलक बोल सकता नहीं और लिख सकता नहीं, तो वह सब तो नशे में से उतरा। अंतर का नशा तो था ही नहीं, परमात्मा का नशा तो कभी था ही नहीं। शराब की बोतल उसे देखकर नाचने लगता था, पीने लगता था और बाद में शब्द उतरते थे। मैं तो कहती हूँ नशा शराब में नहीं है, नशा मनुष्य के भीतर है अथवा तो मन में पड़ा है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। छोड़ो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऋषि और कवि में क्या फर्क है। वाह वाह तो ऋषि की भी दुनिया करते हैं और मुशायरे में वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद, दोबारा दोबारा कवियों के लिए भी होता है। लेकिन कवि के पास कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है। भाव जगत भी हो सकता है, बुद्धि जगत भी हो सकता है, शैली भी अच्छी हो सकती है। साहित्य के चारों अंग का पूर्ण रूप से भले निर्वाह करता हो, परंतु सत्य का अनुभव होना संभव हर कवि में नहीं है। जरूरी नहीं है कि सत्य में से गुजरा हो। और ऋषि किसे कहेंगे? समय के आर पार जो देख सकता हो वह ऋषि। आर्ष दृष्टा, ऋषि का अर्थ है आर्ष दृष्टा। समय के आर पार ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होने वाला है। और प्री प्लान्ड उसका साहित्य में इतनी सुंदर आध्यात्मिक योजना समाज को देता है कि अगर आप इस तरह से जीना, सोचना, समझना शुरू करेंगे तो बच सकते हैं। ये है ऋषि। भाइयों, माताओं,
ऋषि की वाणी केवल भाव, शैली, बुद्धि और कल्पना पर नहीं खड़ी होती है। एक पांचवा तत्व आता है उसमें, और उस तत्व का नाम है सत्य। भाव जगत गलत नहीं है, परंतु दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हो सकता है कि भावनाएं आवेश में आकर गलत निर्णय भी ले सकती है, परंतु सत्य कभी गलत निर्णय नहीं लेता। समझना इस बात को बेटा। सत्य। अंतर की आंखें खोल। ऋषि की अंतर की आंखें खुली हुई होती है, कवि की आंखें खुली हुई हो अंतर की जरूरी नहीं है। एनीवे, तो फकीर किसे कहते, हम बात तो ये कहते थे। तो फकीरों के लिए, संतों के लिए संत क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इन स्पिरिचुअल पाथ। बहुत सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, और ये सब विषय ऐसे हैं माताओं कि कोई आज तक पैदा नहीं हुआ कि पूर्ण रूप से बोल पाए, क्योंकि वह अनुभूति की विषय है, मन के पार, शब्द के पार, बुद्धि के पार। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। उपनिषद के ऋषि ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते एक ऐसा तत्व है कि वहाँ वाचा निवृत्त हो जाती है कि હવે હું ઘરડી થઈ ગઈ, મારું કંઈ મારાથી કામ નહીં થાય, ઘરડું માણસ કહી દે ને। હીરુભાઈ એમ કે માં પુસ્તક છપાવી દઈશ, પણ તમે કહો હોલના કચરા પોતા હવે નહીં થાય માં, નહીતર એ કરી નાખું। એક એક્ઝામ્પલ। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वह तत्व ऐसा है। कौन सा तत्व? भक्ति तत्व, ज्ञान तत्व, प्रेम तत्व, सत्य, ये सब। ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना। ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना। ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, भगवान के लिए बेटा वेदों ने कह दिया नेति नेति न इति, न इति, जिसका कोई अंत नहीं, इति आरंभ भी नहीं है, अथ भी नहीं है, पूर्णाहुति भी नहीं है। अनारंभ अनिकेत अमानी। एक वह अवस्था ही ऐसी है कि सबसे पर है, अप्रमेय, अलक्ष्य, अखंड। 32 उदाहरण है। छोड़ो भाइयों माताओं, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसके बारे में बोलना संभव नहीं है। हम केवल कोशिश करते, जस्ट ट्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट मिस्टीरियस तत्व, रहस्यमय जो तत्व है। मिस्टीरियस थिंग સ્થૂળ લાગે છે મને, એટલે તત્વ જ મૂકવું પડે ત્યાં। ગુરુ માટે ગુરુ જ કહે છે દુનિયા આખી, ભલે માસ્ટર કે, પણ ઘોડા ગધેડાનો સર્કસમાં માસ્ટર હોય। માસ્ટર વર્ડ ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટ વર્ડ, બટ ધ વર્ડ ગુરુ ઇટ ઇઝ કમ્પ્લીટ itself. It has complete meaning. Understand? एक अपने में अर्थ समाता है, समाये रखता है गुरु। आप कहेंगे गुरु का अर्थ क्या, मैं बताओ? अभी नहीं बताऊंगी। गुरु विषय पर बोलना शुरू करूंगी तो 1 महीना चलेगा कम से कम, फिर भी बोला नहीं जाएगा पूरा, क्योंकि ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना। ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना।
स्वरूप स्वयं भगवाना, प्रेम स्वरूप स्वयं भगवाना, प्रेम स्वरूप स्वयं भगवाना, ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना, ज्ञान है ईश्वर, ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना, तो कुछ बातें ऐसी है कि शब्दों से पूरी पूरी अभिव्यक्त नहीं हो सकती है, फिर भी साधु संत ज्ञानी पुरुष आत्मनिष्ठ पुरुष हमारे सद्गुरु बोलते रहते हैं। क्यों? कोशिश करते हैं इशारा करने की। इशारा। Nobody can explain or express it completely. कोई पूरा पूरा उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। देयर इज नो वे टू कंप्लीट इट। कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि नीति ऋषि मुनियों ने कह दिया कि हम विवश है, हम और कुछ बचता है, अभी भी बचता है, लेकिन हम कह सकते नहीं है क्योंकि वह अंतहीन है। बड़ी प्यारी चौपाई याद आ गई। शब्द है, पहले बोल देती हूँ ताकि आप अच्छे से गा पाओ। अनुभव गम्य भजई जय संता। तुलसी कहता है अनुभव गम्य, वह केवल अनुभव गम्य है। शक्कर पर कोई पीएचडी कर ले, शक्कर पर कोई शास्त्र लिख दे, लेकिन शक्कर जब तक चखी नहीं हो तब तक पीएचडी मीनिंगलेस है। समझ में आया? वैसे मैं कहूँगी कि भगवान पर कोई कितना भी भाषण कर दे, परंतु जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ हो तब तक इट इज मीनिंगलेस। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अनुभव गम्य। भजन नहीं, भजहि, जो भजते हैं, जेहि, जिसको, किसको, जो अनुभव गम्य है। You can experience, only experience, you can't express it. अनुभव गम्य भजहि जेहि संता, अनुभव। વળી પાછો લોચો માર્યો। હવે જે ભૂલ કરશે ને એને 10 વાર ગવડાવીશ ઊભા કરીને। અનુભવ ગમ્ય भजहि जेहि संता, भजहि जेहि। आ पनिशमेंटનો ડર કેવો છે માણસના મનમાં। એકે દીકરો મારો ખોટું ન બોલ્યો, એકે। એટલી તો મને ખબર પડી મારા બાપ કે આ ભૂલ મારી છે। छोटे बच्चों के मुंह में चबा चबा कर नेवाले रखते हैं। सलाम। अनुभव गम्य આપણે અડધું ભજहि જેहि संता, भजहि जेहि। एनीवे भाइयों माताओं, तो ये ज्ञान, प्रेम, संतत्व, सत्य, ईश्वर, ये सब तत्व ऐसे हैं कि अनुभव गम्य है। पीड़ा, पीड़ा भी, हाँ, वेदना, शैलेश्वर को ही पता है ये चीज़ क्या है। ये वेदना भी कई प्रकार की होती है जिंदगी में। एनीवे कुछ बातें अनुभव गम्य है, शब्दों के पार की है, फिर भी संत लिखते हैं, बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि कोशिश करते हैं कि जो अनुभव मुझे हुआ उसे थोड़ा बहुत इशारा भी, एटलीस्ट इशारा भी कर पाऊं और कुछ समझदार लोग समझ जाए तो इशारे को पकड़कर सत्य तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये दादा, सॉरी आप ध्यान मत देना, आप बैठ जाओ तो अपनी कुर्सी पर दादा, आप हाँ प्लीज़। आप रोज़ जगह बदलते हैं, फिर मुझे 12 प्रकार के श्रोता बताने पड़ेंगे। हाँ वहाँ ठीक है बेटा। हाँ, बर्रे बालक एक स्वभाव, रामायण में कहा है बूढ़ा और बच्चा एक समान होता है। हाँ, तो बच्चे की तरह उसे ट्रीट करना पड़ता है। जगह बदलते हैं ना बार बार तो डिस्टर्ब होते हैं हम। आप जहाँ बैठते हैं ना 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, वहाँ आप अपनी ऊर्जा रखते हैं, वह जगह चार्ज होती है, तो फिर माहौल बन जाता है। मैं इधर बैठूँ एक दिन, इधर बैठूँ उधर बैठूँ, नहीं जमेगा। तो आपका भी एक आसन जम जाता है। वहाँ 1-1 घंटा आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपकी शक्ति, आपका प्रेम, कुछ तो है यहाँ जो आया है, तो क्यों खराब कर देते हो उसे? कुछ लोगों को ये लागू नहीं होता है, इतने इनोसेंट होते हैं कि कहीं भी बैठे पहुंच जाता है, तुरंत तार जुड़ जाता है। और कुछ लोग एक ही आसन पर बैठे ना 25 दिन तक फिर भी चंचल रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कानून बनाने पड़ते हैं। बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो माफ़ करना, माफ़ नहीं कर पाओ तो जो करना है वो करना। लेकिन हमारा छोटा सा आवाज़, इसमें छोटा सा सत्संग हॉल, और यहाँ एक अनुशासन है, यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंग टू दिस डिसिप्लिन। अनुभव गम्य भजहि जय संता, अनुभव छे भजहि जय। ऐसा होता है, एक के पास आप बैठेंगे तो खिल जाएंगे और एक के पास बैठेंगे तो संकुचित हो जाएंगे। तो खिलो, संकुचित मत हो, संकुचित मत करो किसी को। ये पैसों के लिए सत्संग नहीं है, पटाने के लिए नहीं है, चेलों की भीड़ बनाने के लिए नहीं है, ये मेरी खुशी के लिए है, हमारे आनंद के लिए है। और ऐसा आनंद जो कुछ आत्मा लेना चाहती है उन लोगों का यहाँ अधिकार है, औरों का मुझे काम नहीं। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, अनुभव अनुभव गम्य भजहि जहि संता, अनुभव गम्य भजहि। आवड़ी गયું, आवड़ी गયું, आवड़ी गયું। अनुभव गम्य भजहि जहि संता, ये अनुभव गम्य है। मैं बात की सुवास क्या है ये बताना चाहती हूँ। मुझे आना था तो कुछ शेर पर मेरे लिखे हुए, परंतु प्लेटफॉर्म तैयार करना ज़रूरी था, तो प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। परमात्मा पधारते हैं ना जब, तब एक तैयारी हो जाती है। पता है यहाँ आप ध्यान समाधि में, नृत्य ध्यान में अंत में जब जाते हैं तब कुछ लोग खो जाते हैं, क्योंकि तैयारी हो गई 15 मिनट पहले, 1 घंटा उसके पहले, और 1 घंटा घर से तैयारी की होगी ना। मेंटली प्रिपरेशन नहीं होगा आपका, यू कुडंट, यहाँ नहीं आ सकते आप। समझ में आया? लेकिन 2-3 घंटे का प्रिपरेशन आपका, तब जाकर 10 मिनट नृत्य ध्यान में आधा लोग, आधे, हाँ पूरे नहीं, घणे तो आम डाफोड़िया मारता हुए, आधे लोग जा सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म चाहिए कुछ बातों के लिए। कुछ बातें सीधी कही जाती है, कुछ बातों के लिए तैयारियां होती है। तो भाइयों माताओं, फकीर किसे कहेंगे? फिकर की फाकी करे, ये बात तो ठीक है, पुरानी है और सत्य है, लेकिन एक की फाकी नहीं, बहुत सारी बातें
फकीरों में मिलती है। कभी रसगुल्ला कभी फाका है। तो कवि और ऋषि की बात थी। कवि भाव शैली, बुद्धि और कल्पना के आधार साहित्य के 4 अंगों को पकड़कर रदीफ कहाँ, काफिया कहाँ, छंद टूटता नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ। परंतु ऋषि वह कभी चिंता नहीं करता, वो लिखता है तो छंद अपने आप नाचता हुआ उतरता है। दोस्तों, मैं कहीं भी छंद सीखने नहीं गई, कहीं भी नहीं गई बेटा। मेरा कोई गुरु नहीं है। मेरे गुरु मेरे माता पिता। मेरी माता मेरी ध्यान की गुरु। 4 बजे मैं उठकर ध्यान करती थी। मैं उठकर बोल बोल करती थी फटाक। ये पड़ी थी ना, वह आज काम आ रही है। वो पड़ी थी ना, तब एक छोटी सी हरेश्वरी आज माँ हरेश्वरी बनकर आपके सामने बैठी है। अगर नहीं पड़ी होती तो मैं कहीं और होती, संसार में होती, साधारण जीवन होता, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त नहीं होता। चुप, फटाक। फिर तो 4 बजे माँ उठती है तो कुतूहल भी होता था, ध्यान में बैठती, क्या करती। मैं उसे बच्चे की तरह कुतूहल से प्रश्न, बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी माँ, और वह स्ट्रिक्टनेस मुझ में थोड़ी आई है। नेगेटिव मानो पॉजिटिव मानो, आपको जो लगे वो। वाह, स्विच ऑफ कर दो या बाहर बैठ जाओ। एक ही सूचना रोज नहीं देनी होती है, आदमी से गलती होती है। जानबूझ तो नहीं किया था, ठीक है, अब नहीं रहना चाहिए। खाना तो नहीं भूलते हो ना, ये खुराक है, ये भोजन है। और वीर तो आहार नहीं करते, आयुर्वेद में कहा है। दूध और दही दोनों साथ नहीं लेते हैं बेटा, नुकसान करता है। तो मोबाइल भी बजे और सत्संग भी चले, हो जाता है, गलती हो गई, कोई बात नहीं, इरादा आप ऐसे है नहीं, फिर भी आप ध्यान रखना। और ये उसके लिए नहीं है, सबके लिए सूचना है, क्योंकि ज्ञान ही भगवान है। मूढ़ों के लिए कोई उपाय नहीं है। ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना। ज्ञान है ईश्वर, ईश्वर ज्ञाना। यहाँ कुछ समझदार लोग आते हैं, समझदार लोग बैठे हैं, इसलिए इस लेवल से बात हो सकती है। बाकी तुलसी ने तो कहा है, रामायण प्रेमी है ना आप। हाँ, ये ट्यून बज रही थी कोई रामायणी की। तो फुलई फरई न बैंत यद्यपि सुधा बरसे झलद। फुलई फरई न बैंत, बैंत એટલે नेतर। नेतर का वृक्ष एक ऐसा है कि फुलई फरई न बैंत यद्यपि सुधा बरसे झलद। झलद यानी बादल। बादल में से यद्यपि सपोज कदाच अमृतनो वरसाद थाय तो पण फुरई फरई न, उसको फूल नहीं लगते और फल भी नहीं लगते। फुलई फरई न बैंत यद्यपि सुधा बरसे झलद। सुधा यानी अमृत। फुलई फरई न बैंत यद्यपि सुधा बरसे झलद। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची समा। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलही बिरंची समा। जिस तरह से अमृत की वर्षा होने पर भी नेत्र के वृक्ष को फल अथवा फूल नहीं आते हैं, बांझ जैसे होते हैं, वैसे ही मूरख हृदय न चेत यद्यपि सुधा बरसे झलद। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही बिरंची सम। ब्रह्मा जैसे गुरु मिलने पर भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती है। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले ही बिरंची सम। ब्रह्मा जैसे गुरु मिलने पर भी चेतना नहीं आती। तो यहाँ मूर्खों की सभा नहीं बैठी है, यहाँ कुछ सत्संगी लोग बैठे हैं, कुछ प्रेमी लोग बैठे हैं, कुछ समझदार लोग बैठे हैं। तो समझ पाएंगे कि किस लेवल से बात हो रही है। जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर सटली चल रही है। सटली यानी सूक्ष्म रीते, સૂક્ષ્મ રૂપથી ટ્રાન્સફોર્મેશનની
प्रोसेस चल रही है यहाँ। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स रूपांतरण। बाहर से वैसे ही वैसे हो आप। ऐसा नहीं कि सत्संग के बाद कोई 60 किलो के 65 हो गए, दुबले हो गए, मोटे हो गए, नहीं। परंतु पहले दिन जो आया था वह अलग था, और वही आदमी जब 10वें दिन या 11वें दिन होता है तो अलग होता है। महसूस होता है कि नहीं? ऐसा एहसास होता है ना? हाँ, तो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सूक्ष्म घटनाएं, इट इज गोइंग ऑन एवरी मोमेंट इन सटल वे। सूक्ष्म रूप से ये हो रहा है। मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि लो ये ले लो अब सारे दुख दूर हो जाएंगे। मैं ऐसी बातों में मानती नहीं हूँ। ज्योतिष का ज्ञान होने पर भी कभी मैंने कोशिश नहीं की दुनिया की मदद करने की, क्योंकि मुझे पता है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तिसी फल चाखा। जिसके भाग्य में है वे लोग आशीर्वाद ले लेते हैं, और मेरे पास कोई ऐसा चमत्कार भी नहीं कि बच्चा आशीर्वाद दे दिया। रेडीमेड आशीर्वाद नहीं मिल सकता। आशीर्वाद के लिए पात्रता चाहिए, और जिसके पास पात्रता होती है ना, उन लोगों पर अपने आप बरस जाते हैं, और जिसकी पात्रता नहीं होती वो रोज आकर बैठते हैं तो भी नहीं मिलते हैं। महाभारत का उदाहरण याद है ना? दुर्योधन रोज जाता था दादा भीष्म बाण शैया पर जहाँ सोए थे वहाँ, दादा आशीर्वाद दो विजयी भव। नहीं मिले। और अर्जुन ने तीर छोड़ छोड़ कर, अरे जिस दादा की गोदी में अर्जुन खेल कर, दादा का जूठा खाकर, खेल कर, लाड से प्यार से बड़ा हुआ था, पला था, उस अर्जुन ने दादा के शरीर को छलनी कर दिया, फिर भी अर्जुन पर आशीर्वाद बरस रहे थे। ये पात्रता की बात है दोस्तों, समझ में आया? योग्यता की बात है। अगर भीष्म पर बोलने बैठूंगी तो 7-8 दिन चाहिए मुझे। महाभारत पर बोलना शुरू करूंगी तो मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इतनी फिलॉसफी है वेदव्यास के महाभारत में। छोड़ो, मैंने ये प्रयास किया है कि आज के युग में लोगों के पास इतना लंबा पूरी स्टोरी, पूरी हिस्ट्री, किसकी माँ कौन, किसका बाप कौन, किसका बेटा कौन, उसकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, ये शांतनु, फिर शांतनु के बेटे, उसके बेटे, मत्स्यगंधा से लव हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कौन पैदा हुआ, किसने किसको छोड़ दिया, फिर से किसने कहाँ शादी की, पराशर कहाँ मोहित हुए, फिर क्या हुआ। छोड़ो ना, आज की दुनिया के पास इतना समय नहीं है। तो मुझे ये हुआ कि कहानियों से ज्यादा अगर प्रभाव है तो सत्व में है, तो सार को गही लिए। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ज़रूरत पड़ती है तो कभी रामायण का सार उठाया, कभी महाभारत का, कभी भागवत का, शिव पुराण का, कभी देवी भागवत का, कभी वेदांत में से लिया, कभी भगवत गीता में से लिया। लेकिन मेरा अंतिम ध्येय, मेरा जो मोटो है, गोल जो मेरा है, वह क्या है? तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल, तू अंतर की, धैर्य से, मन की आंखें, तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल, तू अंतर की आंखें खोल, मनवा मन की आंखें खोल, एक पल भी ना दूर है तुझसे, एक पल
नाता जन्म जन्म का उससे, नाता जन्म किसको खोजते किसको ढूंढते, किसको खोजते किसको ढूंढते, सोच समझ कर बोल मनवा, सोच समझ सोच सरस वाह, मनवा मन की खोल मन, अंतिम लक्ष्य क्या है हर धर्म ग्रंथ का? बाइबल हो, कुरान शरीफ हो, रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, अंतिम लक्ष्य क्या है? मनुष्य को जगाना, साक्षात्कार हो जाए, स्वयं से सत्य को जान ले, वही ध्येय है ना। तो बस वह तो हम कर रहे हैं, सब संग में मिलकर, सब साथ बैठकर। थोड़ी ऊर्जा आपकी ओर से आ रही है, पॉजिटिव ऊर्जा। श्रोता बेपैसानो छेऊ क्यारे कोई वक्ताए न समझू, ध्यान रखना। बल मिलता है हमको आपकी आंखों में श्रद्धा, आस्था, सेटिस्फैक्शन, समाधान, प्रसन्नता, जिज्ञासा, मुमुक्षा, ये सब जब आपकी आंखों में हम देखते हैं तब हमको भी बल मिलता है कि इसको इस बात की ज़रूरत है, देना चाहिए। और अनेक बातें आती हैं। बाकी एक बात याद रखना कि ये सब जितना सिंपल लग रहा है बोलने में, कहत कठिन, तुलसी ने कहा कहत कठिन सत्य के बारे में, कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। ये कहना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, और विवेक अर्थात विजडम, होश, अवेयरनेस, आत्म जागृति, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, प्योर अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी शब्द बहुत सारे दे रहे हूँ, कोई भी शब्द को पकड़ लेना, काम आ जाएगा। तो ये कहना तो कठिन है, कहत कठिन हर आदमी नहीं कह सकता, समझत कठिन, समझना इससे भी कठिन है, और साधन कठिन विवेक। और आत्म जागृति के लिए साधन करना, प्रयास करना, निरंतर प्रयास, अभ्यास, खुद को कसौटी पर चढ़ा देना, प्लस कितना हुआ माइनस कितना हुआ, बहुत कठिन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया? तो एनीवे, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, कभी तत्व चिंतन, कभी दृष्टांत, कभी ज्ञानपूर्ण वाणी, शेरो शायरी, ज्ञानपूर्ण, अलग अलग आधार और माध्यम लेकर जो कठिन है उसे आसान बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, फकीर किसे कहते हैं? कभी रसगुल्ला कभी फांका है। ऐसा नहीं कि लीले हरे कपड़े पहन लिए तो फकीर हो गए और भगवे पहन लिए तो सन्यासी हो गए। आ तो बधी बातें तकलीफ भाई। આપણે કે ફકીર કોને કહેવાય? તો કે ઓલો લોબાનનો ધૂપ કરતો જાતો હોય ને બજારમાં ફરતો હોય ને લીલા લુગડા પહેર્યો એ ફકીર। આ તો બધું ध्यान રાખવાનું, એક ઉપાધિ નથી ભાઈ जिग्नेश। तो माताओं, ऐसा विचार आया था। कभी रसगुल्ला कभी फाका है और जीवन जिसका बांका है। बांका कृष्ण कन्हैया या भगवान राम, कुछ भी कहो,
ये तो अनुप्रास है। कभी रसगुल्ला कभी फाका है और जीवन जिसका बांका है, भगवान को भीतर झांका है, भगवान को भीतर झांका है, बंदा वो सच्ची माँ का है, भगवान को भीतर झांका है, बंदा वो सच्ची माँ का है। मंदिर में तो सब जाते हैं, परंतु सच्ची माँ के बेटे हो अगर तो भगवान को भीतर झांक लेना। भगवान को भीतर झांका है, भगवान को भीतर झांका है, बंदा वो सच्ची माँ का है। कभी हज जाते ना हरिद्वार, नहीं हज जाते, उसे हज पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता, फिर ना तो हरिद्वार जाना पड़ता। एक कविए બહુ સરસ વાત કરી, દેશી દોહો કોકિલાબેન લઈ આપણે જરાક મજા આવે, જો એને ખીલી જાય આમ દેશી કા આમ લાકડા છાપ ભાષા આવે ને ત્યાં અમારા કોકિલાબેન ખીલી જાય કે મચ્છ ગંગામાં મરે ને ધરી નહીં મારે બગલો ધ્યાન, કે મચ્છ ગંગામાં મરે। मछलियाँ कहाँ मरती है? जरूरी नहीं है कि मछियारा ही मारे, उसमें ही मरती है, पैदा होती है। और मछ गंगा माँ मरे ने धरी नहीं मरे बगलो ध्यान, ध्यान धर तो एक पगे જ ઊભો હોય, જોયું ને? પણ એને વિષ્ણુ એને વિષ્ણુ નાવે માન, એ જીરે કે દીન આવે કાનિયા। મચ્છ ગંગામાં મરે અને ધરીને મરે બગ ધ્યાન, પણ એને વિષ્ણુના વિમાન કોઈ દિનો આવે કાનિયા। बगुला एक पैर से ध्यान धरता हो या मछली गंगा में मरते हो, तो क्या भगवान विष्णु लेने आते होंगे, ऐसा समझते हो आप? तो कहने का तात्पर्य ये है कि हरिद्वार जाकर गंगा स्नान कर लिया, कहाँ? जमुना दिल्ली में भी, वैसे तो मथुरा में भी बहुत जगह से निकलती है। हाँ, मथुरा जाकर यमुना पान कर लिया, जहाँ से निकलती हो वहाँ से चलो ना भाई, मेरी गलती हो तो माफ़ करना, वैसे भी ज्योग्राफी पसंद नहीं मुझे, मैं तो प्रैक्टिकल में मानती हूँ। हिमालय पर निबंध लिखना या हिमालय पर बातें याद रखना, इससे ज़्यादा अच्छा है हिमालय का साक्षात्कार कर लेना। हरिना भजन माटे हिमालय न जाऊं रे, हरिना भजन माटे हिमालय न जाऊं। हिमालय जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमालय न जाऊं हयो, हिमालो बनाऊं रे, हरिना भजन माटे हिमालय न जाऊं रे, हरिना भजन माटे हिमालय न जाओ। हिमालय पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिमालय पर तो मरना होता है ना, तब जाते हैं। पांडव को शरीर छोड़ना था तब गए, भजन तो जिंदा कर लिया, कृष्ण की सेवा तो। हिमालय न जाओ, बड़े प्यारे शब्द है ये दूसरी पंक्ति। हिमालय न जाओ हयो, हिमालो बनाऊं रे, दिल को हिमालय बना दे। ना हज जाते ना हरिद्वार। कम टू द पॉइंट। भगवान को भीतर झांका है, बंदा वो सच्ची माँ का है। और भीतर झांक लेने के बाद क्या? ना हज जाते ना हरिद्वार। बगला ध्यान कर कर के ही मरता है, लेकिन बगले जैसा ध्यान करने से कोई फायदा नहीं। ना हज जाते ना हरिद्वार, हम घर में हो गए खाकसार। खाकसार भस्मीभूत। भस्मीभूत क्या हुआ? शरीर की बात नहीं है। जो कुछ भी अशुद्धियां थी वो जलकर भस्म हो गई घर में बैठे बैठे ही। ना हज जाते ना हरिद्वार, हम घर में हो गए खाकसार। खाक में, किसी सूफी संत ने लिखा है, खाकसार हम हुए दोस्तों, खाक में सब घर बार मिले।
खाक सार हम हुए दोस्तों, हम तो भस्मीभूत हो गए और खाक में सब घर बार मिले। मतलब संसार, संसार तो मिल गया खाक में, अब तो चैतन्य घूमता है फिरता है, बोलने वाला भी राम और सुनने वाला भी राम। तो ना हज जाते ना हरिद्वार, ना हज जाते ना हरिद्वार, हम घर में हो गए खाकसार। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है, इसलिए आदमी चेंज के लिए बाहर जाता है। चलो फ्रेश थी जाशु थोड़ा। कमरे में अगर तुझ में क्षमता है तो तेरे दिल में हिमालय भी प्रकट हो सकता है। और गंगा यमुना और सरस्वती ईडा पिंगला और सुषुम्ना में तो युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी का अनुभव कर सकता है। 2 शब्द है हठ योग में, युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी। फिर मैं बताऊंगी ध्यान शिविर में कि युक्त त्रिवेणी शरीर में किस स्थान पर है और मुक्त त्रिवेणी किस स्थान पर है। यह अनुभूति का विषय है, ये ऋषियों की वाणी है, कवियों की नहीं। तो भाइयों, ना हज जाते ना हरिद्वार, मुझे भरोसा है आप पर, कर सकती हूँ ना मैं भरोसा, धोखाबाजी तो नहीं करेंगी मुझसे। मुझे भरोसा है कि आप समझेंगे मेरी बात को और आप कोशिश करेंगे आपके कमरे में आपको परमात्मा का अनुभव हो और धीरे धीरे आपके रोम रोम में हो। ठीक है ना? भटकने से भगवान नहीं मिलते, और जब तक अनुभव नहीं है दिल में तब तक यात्रा भटकना होता है। और अनुभव हो गया फिर आप यात्रा भी करेंगे तो आप तीर्थंकर बन गए। आप जहाँ जाएंगे वहाँ तीर्थ बन जाएगा, याद रखना इस बात को। भटकना बंद करना, कोशिश तो करना, कोशिश तो करना, और खुद से धोखा मत करना। फिर भी प्रकृति प्रेमी है, घूमना है तो खुले आम बोलना कि टूर पे जा रहे हैं। थेपला बेपला हुई भीगी आविश, મને કહેજો હો, મારું ભાથું હું લઈ લઈશ, અમારા ગુરુ ચેલા પૂરતું ચપટીક, પણ મને લઈ જજો, લઈ જશો કે નહીં? આ ડોસલીને ભૂલતા નહીં हो। जाना है तो खुलेआम कहना कि अब घूमना है, चेंज चाहिए, खुला ऑक्सीजन चाहिए। ये पॉल्यूटेड एयर एंड मेंटालिटी में से हम मुक्त होना चाहते हैं तो 8-10 દિવસ કુદરત ના ખોળે, એ વાત અલગ છે કે જમનાપાન કરીએ તો પવિત્ર થઈ જાય। ભાડમાંથી તું પવિત્ર કંકોડા થવાની? તારા રૂવાડે રૂવાડે આ બધી ચાલાકી ભરી છે, મામા રમાડ તું ડગલે ને ડગલે। छोड़ो, कम टू द पॉइंट। भाइयों, ना हज जाते ना हरिद्वार, याद रखेंगे ना? थैंक यू। एम नहीं, अंदर उतारशो ने। हाँ, रट्टू तोते नहीं बनाना चाहती मैं आपको, एकड़े एक, ऐसा नहीं, समझकर। ना हज जाते ना हरिद्वार, हम घर में हो गए खाकसार, हम घर में हो गए खाकसार। पाप धुल गए घर में ही, भस्मीभूत हो गई अशुद्धियाँ। पलकों के बंद दरीचों में, पलकों के बंद दरीचों में दाता के होते हैं दीदार। पलकों के बंद दरीचों में, आँख ना बंद दरवाजा माँ, पलकों के बंद दरीचों में दाता के होते हैं दीदार। दीदार એટલે दर्शन। पलकों के बंद दरीचों में दाता के होते हैं दीदार। मैं आपको वहाँ तक ले जाना चाहती हूँ, मैं सहारा दूंगी आपको। कोशिश करो, कोशिश करो। गिरनार चढ़ना होता है ना, कभी कभी शरीर में शक्ति होती है परंतु मन निर्बल हो जाता है। कभी कभी मन में शक्ति होती है परंतु शरीर निर्बल पड़ता है। तो एकाध उत्साही होता है ना तो बोलता है नहीं नहीं तेरा सामान मैं उठाता हूँ, तेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, चल धीरे धीरे चढ़ेंगे, भले 2 दिन लगे लेकिन चढ़ना है, और आदमी चढ़ जाता है। माताओं, मेरा शरीर, मेरे फेफड़े, मेरी लैरिंग्स, स्वर पेटी, मेरी वाचा, मेरी जीवा, मेरा हार्ट, मेरी किडनियाँ,
मेरी स्मरण शक्ति, मेरी आंखें जब तक जिंदा है तब तक मैं आपका साथ दूंगी और सत्संग करूंगी। करूंगी क्या? ऑलरेडी शुरू हो गया 35 साल पहले ये तो, लेकिन फिर भी मेरा ये कमिटमेंट है। मैंने 13 साल की उम्र में मेरे माता पिता को भी कह दिया था। 14 साल की उम्र में तो घर छोड़ दिया, निकल गई घर छोड़कर। न्यू एसएससी की एग्ज़ाम दी, निकल गई। बचपन से माँ ने मुझे स्कूल में बिठाई थी, बहुत छोटी थी। साचू खोटू करीने छोकरी जल्दी भणवा માંડે ભારે પડ્યું। 1-2 વર્ષ વહેલા બેસાડી દીધી હતી, એમ થાય જલ્દી મારું છોકરું ભણવા માંડે। અને પહેલાંના જમાનામાં બધું ચાલતું હતું। માસ્તરને કે કેટલા વર્ષની થઈ દીકરી? તો કે 7-8 વર્ષ લખો ને કે। આમ બરાબર બચપનથી એટલે મોટી લાગુ, 4 વર્ષે 7 વર્ષની લાગુ। આ શારીરિક દયા બહુ છે ભગવાનની, કારણ કે આનંદી સ્વભાવ ને, ગુસ્સો આવે પણ એક જ ક્ષણ, પછી પાછું બધું ભૂલી જવાનું। અને એ પણ ઓઢવાનો હોય, ક્ષણિક, એના ગુલામ નથી બનવાનો। डिसिप्लिन में लेवा माटे साधक ने, श्रोता ने बोलना पड़ता है, कभी गुस्सा करना पड़ता है। मेरे माता पिता को भी कह दिया था, भाइयों को भी कह दिया था, और शिष्य तो सन्यासी है, सत्संग उसके रोम रोम में भरा है। मैंने उसको भी कह दिया है, बेटा सत्संग के लिए मेरा जन्म है, और ऐसी कोशिश करना कि मैं जब तक जिंदा रहूं तब तक लोगों को कुछ बांटती रहूं। बस एक ही तमन्ना है, और कोई तमन्ना नहीं। कुछ देती रहूं, कुछ बांटती रहूं, जगाती रहूं, जगाती रहूं। आपको बांटना मतलब ये जगाने की कोशिश है। तकलीफ भी होती है, किसी को पीड़ा भी होती है, कभी डांट भी पड़ जाती है, किसी को चोट भी लगती है। बूढ़ा आदमी, घर में किसी ने कभी कुछ किया नहीं हो, कहा नहीं हो कुछ भी, और यहाँ ऐसे इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि मेरे जितने बच्चे होंगे जिसके घर, या पुत्र के पुत्र होंगे, ऐसे बुजुर्ग लोग आ जाते हैं यहाँ। और ऐसे लोगों को भी कभी कुछ कहना पड़ता है, अहंकार भी टकरा जाता है किसी का। मैं क्षमा भी मांग लेती हूँ, परंतु उन लोगों से मैं कहती हूँ कि बुरा नहीं मानना, आपके लिए ही मुझे ये कहना पड़ा, डांटना पड़ा। एनीवे, हम बात ये कर रहे थे कि ना हज जाते ना हरिद्वार। मैं आपके साथ हूँ आध्यात्मिक यात्रा में। मेरे शब्द आपके साथ है, मेरी ऊर्जा आपके साथ है, मेरी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन चलना पड़ेगा आपको। मैं तो दिया हूँ फकत, मैं तो दिया हूँ फकत रोशन करूँगा राह को। तमारी साथे साथे बैटरी पण चाले, पण बैटरी लईने ऊभा रही जाओ तो जंगल पसार थाय। मैं तो दिया हूँ फकत रोशन करूँगा राह को, पानी है मंजिल अगर चलना पड़ेगा आपको, पानी है मंजिल अगर तो चलना पड़ेगा आपको। आध्यात्मिक ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग तो आपको ही करना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक ऑन द पाथ, on this path, on spiritual path, the path of awareness, on the path of understanding, real understanding, true understanding। समझते हो? सही समझ, सच्ची समझ, the path of self realization, the path of enlightenment। जागृति के मार्ग पर तो आपको ही चलना पड़ेगा, और ये सब प्रकाश मिलेगा आपको, और रोशनी मिलेगी मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे लिखे हुए शेर शायरियों से। तो याद रखना आज का लेसन, ना हज जाते ना हरिद्वार, हम घर में हो गए खाकसार। पलकों के बंद दरीचों में दाता के होते हैं दीदार, पलकों के बंद दरीचों में दाता के होते हैं दीदार। कभी हंसता है कभी रोता है, फकीर कैसा होता है? कभी हंसता है कभी रोता है, और प्यार ही में सब पलता है।
प्रेम की बोली होती है अंतर की एक, और प्यार ही में सब पलता है, कभी हंसता है कभी रोता है, और प्यार ही में सब पलता है। यहाँ खामोशी की बोली में अमुक तो शब्दों द्वारा व्यक्त था, परंतु कुछ बातें ऐसी होती है जो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन और बियॉन्ड वर्ड्स होती है, बियॉन्ड लैंग्वेज, भाषा के पार की जो भाषा है। तो वहाँ तो सिर्फ मौन की भाषा, आंखों में आंख मिलाई और साधक ने समझ लिया माँ क्या कहना चाहती है। तो कभी हंसता है कभी रोता है, और प्यार ही में सब पलता है। यहाँ खामोशी की बोली में कुछ बात बताई जाती है, कुछ बात, हाँ, यहाँ कुछ बातें ऐसी होती है जो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ खामोशी की बोली में कुछ बात बताई जाती है, यहाँ खामोशी की बोली में कुछ बात बताई जाती है। एक फकीर हमारा घरे आवता, स्वामीना गढ़ड़ा, मुसलमान थे। हिंदू मुसलमान तो नहीं होता संत को, लेकिन जन्म इत्तेफाक स्वभाव से भी फ़कीर था और उसका जन्म भी मुसलमान घर में हुआ था। आया करते थे मेरे पिताजी के पास, और मेरे पिताजी, मैंने कहा ना, माँ के पास से ध्यान के संस्कार मिले, पिताजी के पास से ये सब सत्संग के संस्कार मिले, तो बहुत कुछ मुझे तो मिल गया। मेरे माता पिता ही मेरे गुरु है। तो पहले तो 4 बजे उठकर मैं बोल करती थी माँ को, माँ शू करूँ छूँ, बा कहता था मम्मी तो कोई દીકીધું નથી, એ જમાનો નહોતો અમારો, અમે અમારા બાને ક્યારે તુકારો નથી દીધો। आज के चिंटूडोन पिंटूडोन બધા મારા રોયાઓ, मम्मी तू आम ने तू तेम ने, बाप होय मम्मी ने एम बोले। हमारे संस्कार थे। माँ को हमने कभी तू नहीं किया, विचार भी नहीं आया तू कहने का, विचार भी नहीं आया कि लोग और बच्चे कह रहे थे, हम माँ को पूछे कि हम क्यों तू नहीं कह सकते, हमारे घर में ऐसा रिवाज, विचार तक नहीं आया, सोच भी नहीं सकते थे। इतनी डिसिप्लिन अच्छी, इतने अच्छे संस्कार थे, इतना अच्छा माहौल था। तो 2-4 बार तो पढ़ी, बात पूरी कर लिया। फिर मुझे हुआ ये मार खाना तो इलाज नहीं है, अब तो चुप रहना इलाज है। तो फिर माँ झाँक कर बैठती थी, थोड़ा मानसी पूजा कहते ना आप, ऐसा कुछ करती थी। फिर स्नान इत्यादि सब निपट कर ध्यान में बैठती थी। 5 बज जाते थे करीब करीब, 1 घंटा उसे लगता था और शारीरिक व्यापारों को पूरा करने में। फिर ध्यान में बैठती थी। फिर 7, 7:30, 8, फिर बच्चे में तो धैर्य नहीं होता है ना, तो आँख खोले तो कहीं बात थाय, हमें तो हूँ कंटाळू छू। संशय भी हुआ, हाँ बैठा बैठा ऊँघता तो नहीं, होता है ऐसा, जब अपरिपक्व साधक का चित्त होता है तब ऐसा होता है। लेकिन औरा बदल जाती थी, एटीट्यूड बदल जाता था उसका, एक करंट छूटता था उसको छूते थे तो, कि माँ तो है लेकिन इसके सिवाय भी कुछ है। करंट पास होता था रिसर उसकी बॉडी में से। तो मैं आज भी, आप देख सकते हो, रोंगटे खड़े हो जाते मेरे। फिर मुझे हुआ कि ये उसको देखते रहना ये भी उपाय नहीं है, वही घड़ी पड़ी जाओ, वही पाछी जोई लो, वही पड़ी जाओ, सुई जाओ, लेकिन ये भी उपाय नहीं है। बोल करना ये भी उपाय नहीं है। अब तो एक ही उपाय है कि वो करती वो तू करना सीख। तो मेरा ध्यान तब से शुरू हो गया आज तक। तो माता पिता के संस्कार और केवल बातें नहीं, कोई साधु संत फकीर मेरे घर से भूखे वापस नहीं गए। साधारण नौकरी करने वाले थे मेरे पिता, रेलवे में ड्राइवर थे, ड्राइवर भी नहीं थे, फायरमैन थे। फायरमैन का मतलब समझते हैं, पहले के ज़माने में स्टीम, ये बात स्टीम इंजन थे, तो टन मोढ़े कोलसा तोड़वा पड़े, थोड़ा जाजा नहीं। मारो बाप पावड़ो लईने हजारों पावड़ा एंजिन में नाखे त्यारे गाड़ी गढ़ડાથી નિંગાળા સુધી પહોંચે।
ત્યારે યાત્રિકો યાત્રા કરી શકે. આ પસીનાની કમાઈ છે, એનું ફળ તમારી સામે બેઠું છે ભાઈઓ માતાઓ. સાચું કહું છું. 200 रुपया पगार કેટલો? मेरी बातें नहीं करनी थी, लेकिन कुछ प्रेरणा लो. आज 20,000 पगार भी आदमी को कम पड़ जाता है, और टेबल से नीचे से, टेबल के ऊपर से तो एक्स्ट्रा. फिर कहते बेटा किसी की कार चुरा कर भाग गया. अरे दिन भर तू टेबल का ऊपर नीचे करता है तो तेरा बेटा कार ही चुराएगा किसी की? सीधी बात है, माहौल का असर है. और रेलवे स्टेशन में पगार के दिन कुछ साधु बाबा तो आकर खड़े रह जाते हैं. बसंतलाल दवाई लेनी है, बसंतलाल ये करना है. आधा पगार स्टेशन में. बच्चों को पीने लिए दूध है कि नहीं ये कभी सोचा नहीं उस आदमी ने. लेकिन शाहों की निगाहों में बख्शीश होती है. शाह એટલે સાધુ સંત, પેલા રાજાઓ નહીં, ઓલા વાણિયામાં શાહ હોય નહીં. शाहों की निगाहों में, शाहों की निगाहों में बख्शीश होती है. गर वो लुफ्त से देखे, लुफ्त यानी प्यार. साधु संत अगर प्रेम से देखे तो भी बहुत है. गर वो लुप्त से देखे तो राख भी अक्सीर होती है. गर वो लुप्त से देखे तो राख भी अक्सीर होती है. और किसी की दुआ लग गई और आपके सामने ये हरेश्वरी बैठी है. यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे माता पिता तुल्य है. मैं आपकी बेटी के तुल्य हूँ. फिर भी आपकी आंखों में जो रिस्पेक्ट, जो मुमुक्षा, आंसू, ये सब देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि बहुत आशीर्वाद बरस गए. किसी मूर्ति का आशीर्वाद मिल गया, किसी संत का आशीर्वाद मिल गया कि सही रास्ता पकड़ लिया जिंदगी में, बस और कुछ नहीं. सही रास्ता मिल जाए तो मंजिल पे पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता. जिंदगी भर आदमी चलता रहे परंतु रास्ता सही न हो तो सही मंजिल कभी प्राप्त नहीं होती. याद रखना, तो रास्ता सही पकड़ना. मेरे पिताजी ने संत का समागम नहीं छोड़ा था, ये कारण यहाँ तक पहुँचे हम. एनीवे, फकीर आता था हमारे घर. फकीर कैसे होते हैं? दुबला पतला सा, बालों में कभी तेल हो ना हो, कभी संवारे हो कभी ना संवारे हो. ऐसा 6-8 महीने में एक बार कहीं से घूमता घूमता वो पैदल ही यात्रा करता था, आ जाता था. मेरी माँ एक बार बाहर गई थी, कहीं गई होगी. मैं घर में और मेरे पिताजी, हम बाप बेटे दोनों ही थे. और मेरे पिताजी मुझे बहुत प्यार करते थे. मेरा नाम हरेश्वरी है स्कूल में सब. माँ मुझे मोहिनी कह के पुकारा करती थी, और माँ की याद में मैंने मोहिनी नाम से पूरा साहित्य लिखा. और तो मैं क्या दे सकती हूँ मेरी माँ को, लेकिन उसे मोहिनी नाम बहुत पसंद था तो वो मोहिनी कह के पुकारा करती थी. हुलामणु का ये नाम जेने पेट नेम. तो बस मेरी परम पवित्र जननी के चरणों में साहित्य अर्पण करती हूँ मोहिनी नाम से. અને તમને મજા આવશે સાંભળીને. मेरे पिताजी कभी मोहिनी नहीं कहते थे. 8-9 साल तक की मोहनो दीकरो क्या गयो मारो, क्या कहते थे? मोहनो दीकरो. तो ये पुरुषत्व के संस्कार डाल दिए गए मुझ में. बच्चे को धारणा दे दी, कभी मोहिनी नहीं. ट्रेन पर से आते थे, हाथ में टिफ़िन खाली, ऑयल कोयले वाले कपड़े. क्या गयो मारो मोहनो दीकरो, ले बेटा टिफ़िन ले ले. 8 साल तक जिस बच्ची को मोहिनी नहीं मोहनो कह के बुलाया गया हो, वो बच्ची बेटे जैसी तो हो जाएगी. कि मिजाज, पुरुषत्व रोम रोम में उतर गया पिता की धारणा की वजह से. एनीवे, ये सब क्यों कह रही हूँ? मेरी बातें नहीं है ये, आपकी बातें हैं कि बच्चों को जैसी धारणा देंगे वैसे बच्चे बन जाएंगे, ये कह रही हूँ मैं.